अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना ये वालेकुम अस्सलाम। माइक बंद हो गया था आपका। बेटा ये इल्म बयान की बुनियादी इस्तिलाहात जो है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं आपको ये करवा रही हूँ, इनके हवाले से आपका कोई नॉलेज है तो मुझे बताएं। ये बेटा थोड़ा आपका बहुत। एक SLO है, ठीक है। इसमें देखें, जी। बयान की बुनियादी तौर पर चार इस्तिलाहात हैं: तशबीह, जी तशबीह इस्तारा, और किनाया और मजाज मुरसल और कनाया। जी। अब पहले नंबर पे बेटा तशबीह है। तशबीह का लफ्ज शुबह से निकला है। ये लफ्ज अरबी जुबान का है। तशबीह के लफ्जी मानी मुशाबिहत पैदा करना, लुग़वी मानी, ठीक है, लफ्जी या लुग़वी मानी किसी की मानिंद जी। करार देना के, किसी चीज की मानिंद करार देना। इल्म बयान की रूह से किसी चीज की मुश्तरी खूबी या खामी की बिना पर किसी दूसरी चीज की मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें वो सिर्फ पहली चीज की निस्बत ज्यादा पाई जाती है। मसलन अनवर शेर की तरह बहादुर है। इस मिसाल में अनवर के बहादुर होने की वजह से शेर से तशबीह दी गई, यानी वो बंदा भी बेटा बहादुर था तो उसको तशबीह दी गई ना। अब शेर में बहादुर की सिर्फ अनवर की निस्बत ज्यादा पाई जाती है। तशबीह के 5 अरकान हैं। यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हुआ? जी यानी कि एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर। जी। और उसमें बेटा ये होता है कि वो खूबी जो है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है जिससे कंपेयर किया जा रहा है या जिसकी मानिंद करार दिया जा रहा है, थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। अब इसके जो 5 अरकान है उसमें बेटा देखें, मुशब्बा, जिस चीज को तशबीह दी जाए। मुशब्बा बे, जिससे तशबीह दी जाए। फिर है वजह शुबा, जिस खूबी या खामी की वजह से तशबीह दी जाए। गर्ज तशबीह, जिस गर्ज से तशबीह दी जाए, यानी मकसद। अब बेटा हरूफ तशबीह वो हरूफ जो मुशब्बा और मुशब्बा बे को आपस में मिलाएं। मसलन उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। इस मिसाल में दांत मुशब्बा, मोती मुशब्बा बे की तरह हरूफ तशबीह और सफ़ेद वजह तशबीह। और सफ़ेदी ही को गर्ज तशबीह भी कहेंगे कि सफ़ेदी थोड़ी ज़्यादा बताना, दांतों की बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ठीक है। अब तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफैन तशबीह या वस्तैन तशबीह भी कहते हैं। ये बेटा MCQs अक्सर पेपर में आ जाता है, इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। आपको रात आपका कल वाला लेक्चर आपको मिल गया था? जी मेरा तो। हाँ बेटा, मैं आपके ये लेक्चर्स डाल रही हूँ रिकॉर्डिंग करके ताकि आपके पास ये चीज़ें महफूज रहें, ठीक है। और आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहें। तशबीह का बेटा क्लियर हो गया आपको टॉपिक? जी। अब नंबर 2 पे आता है बेटा इस्तारा, ठीक है। इस्तारा का लफ्ज जो है वो मुस्तार से निकला है। मुस्तार का मानी होता है बेटा उधार लेना। उर्दू ग्रामर की रूह से किसी जी। चीज की खूबी या खामी को बयान करने के लिए किसी दूसरी चीज की खूबी या खामी को उधार लेना इस्तारा कहलाता है। उधार क्योंकि वापस करना पड़ता है ना, थोड़ी देर के लिए आपने वो चीज इस्तेमाल कर वापस कर दी, इसी तरह से उस लफ्ज को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया और वापस कर दिया। मकसद ये कि वो चीज़ आप दोबारा यूज़ कर सकते हो या चेंज हो जाती है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि तशबीह में उस जैसा करार दिया जाता है और इस्तारा में उस चीज़ को ही बयान किया जाता है। इस्तारा में मुस्तार लाहू का जिक्र नहीं होता, यही इसकी खसूसियत है। मसलन माँ ने कहा मेरा चांद सो रहा है। इस्तारा के 3 अरकान हैं। अब बेटा नहीं कहा यहाँ पे, मेरा बेटा चांद जैसा सो रहा, बल्कि मेरा चांद कह के ही बेटा मुराद लिया। अब इसमें आ जाता है मुस्तार लाहू, जिसके लिए उधार लिया जाए। मुस्तार मिनहू, यानी कि और चांद का है। जी बेटे को डायरेक्ट चांद कहा है ना। अब बेटा देखिए, मुस्तार मिनहू जिससे उधार लिया जाए। वजह जामे, जिस खूबी या खामी की वजह से उधार लिया जाए। माँ ने कहा मेरा चांद सो रहा है। इसमें मुस्तार लाहू बेटा, मुस्तार मिनहू चांद और वजह जामे खूबसूरती। लेकिन बेटा यहाँ मौजूद नहीं है, यानी मुस्तार लाहू मौजूद नहीं होता, लेकिन उसको समझा जाता उसी चीज को, क्योंकि आप इस्तारा के तौर पे इस्तेमाल करें ना, उसी चीज के लिए बेटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना चांद का लफ्ज, तो वो इसके मानी में। हाँ बेटा यहाँ पे देखे, उस लफ्ज का चांद का हकीकी मानी तो चांद है, लेकिन मजाजी मानी क्या है बेटा। मानी में तशबीह का ताल्लुक होता है, हकीकी मानी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है। इस तरह की ये भी एक क्वालिटी है। क्लियर हो गया बेटा आपको? कोई क्वेश्चन नहीं। तो आगे चल? इस तरह जी जी। में जी जी। भी कंपैरिजन की जाती है या। किस चीज? नहीं बेटा, कंपैरिजन नहीं किया जाता, बल्कि वो चीज ही करार दे दिया जाता है। जिस चीज से जैसे तशबीह दी जाती है तो दोनों चीजें मौजूद होती हैं, जिसको दी जा रही है जिससे दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जिस चीज के लिए इस्तारतन कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज बज़ाहिर मौजूद नहीं होता यहाँ पे। जी।
आगे चलें। मजाज मुरसल। बेटा अब यहाँ पे मजाज मुरसल जो है तीसरा रुकन है। कोई भी ऐसा लफ्ज जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो का ताल्लुक ना हो। इस्तारा में बेटा अगर तशबीह का ताल्लुक नहीं है बल्कि तशबीह के अलावा कोई ना कोई ताल्लुक पाया जाए तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। मसलन बेटा आप देखें, उसका हाथ नहीं पहुंच, इस मिसाल में हाथ मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है जबकि हकीकी मानों में इसके मानी कुदरत या इख्तियार के हैं। इसका मतलब ये हुआ उसके इख्तियार में नहीं है कि वो ये काम कर सके। यानी आप देखें ना, एक छोटा बच्चा है, वो अगर कोई ऊपर बड़ी चीज़ पड़ी हुई है तो उसको उठाना चाहता है तो उसका हाथ नहीं पहुंचता, तो हम कहते हैं उसका हाथ नहीं पहुंचता। लेकिन यहाँ पे इससे मुराद है कि उसके अंदर उस जगह तक पहुंचने की कुदरत नहीं है, हिम्मत नहीं है, या उसके अंदर इख्तियार नहीं है उसको। आपकी आवाज आहिस्ता है। ठीक है जी बेटा। आपकी आवाज आहिस्ता है। आवाज़ मेरी आहिस्ता आ रही है भाई आपको? बेटा आवाज़ क्लियर? जी अब आ रही जी बेटा, इस मिसाल में इख्तियार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह इख्तियार का लफ्ज़ हकीकी मानों में था इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि मजाज मुरसल में हमेशा मजाजी मानी ही इस्तेमाल होते हैं। हम आपकी चश्मे अनायत के मोहताज हैं। चश्म बेटा आंख को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेहरबानी यानी किसी बंदे की मेहरबानी चाहना। ठीक है। अब मजाज मुरसल जो है उसकी बेटा कई सूरतें हैं, 6 सूरतें। उनमें नंबर 1 है कुल कहकर जुज मुराद लेना। अब बेटा कुल कहकर मसलन अगर मैं कहूँ कि अबिया सऊदीया में रहती है, तो क्या आप पूरे सऊदीया में हर जगह पे रहते हो? नहीं। अपने घर में रहते हो। अब देखिए, कुल कहा, पूरा कुल मीन्स पूरा सऊदीया मुराद ले लिया, लेकिन मुराद जो है वो जुज है, यानी आप उसके एक हिस्से में रहते हो, एक जुज में, घर में। ठीक है। नौशीन इस्लामाबाद में रहती है, इसमें कुल इस्लामाबाद है और जुज से मुराद वो घर है जहाँ नौशीन रहती है। क्लियर बेटा? आपको जी ये टॉपिक क्लियर हो गया? आगे जुज कहकर कुल मुराद लेना। जिंदगी 4 दिन की है, इसमें जुज 4 दिन और कुल से मुराद पूरी जिंदगी। 4 दिन की तो नहीं है ना, मुराद लिया गया इससे। ठीक है, 4 दिन की, इसका मतलब ये है कि पूरी जिंदगी। अब 4 दिन जुज है, उसका एक हिस्सा है, लेकिन मुराद पूरी जिंदगी लिया गया, कुल लिया गया। ठीक है, क्लियर? दोबारा बोले। बेटा देखें, जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन तो उसके आप 4 दिन तो उसका पार्ट हो गया ना, एक हिस्सा हो गया, जुज हो गया। ओवरऑल तो जिंदगी पता नहीं जी कितने दिनों पे मुश्तमिल हो सकती है किसी भी इंसान की। तो मुराद यहाँ पे लेकिन ली गई है पूरी जिंदगी, कुल। जी जुज कहा गया, जिंदगी के 4 दिन कह के मुराद पूरी जिंदगी लिया गया। जी उसके बाद बेटा तीसरा है आपका ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना। अब अगर हम कहें मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पी ली, इस मिसाल में बोतलें ज़र्फ है जबकि मजरूफ से मुराद बोतलों के अंदर पाया जाने वाला मशरूब। अब बोतलें तो नहीं पी जाती ना, पिया तो वो मशरूब जाता है, शरबत। बोतल तो नहीं पीते ना। ज़र्फ का मतलब बर्तन, यानी ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना। बेटा ये तीसरा जो पॉइंट है ना, ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना, मेहमानों ने मशरूब की बोतलें पी ली। अब आप थोड़ा गौर करें, इस मिसाल में बोतलें पी ली लेकिन पिया तो शरबत, तो जी मजरूफ ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लिया। हमने मुराद लिया है कि शरबत पी लिया सारा। अब बाज़ औक़ात बेटा इसके ऑपोजिट सूरत हाल आ जाती है, मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना। चाय मेज़ पर रखी है, चाय तो नहीं रखते हम, बर्तन रखते हैं ना, चाय का कप रखते हैं। अब मजरूफ से मुराद चाय है, ज़र्फ से मुराद कप है, तो बाज़ औक़ात मजरूफ कहना और ज़र्फ मुराद लेना, यानी चीज़ जो उसके अंदर मौजूद है कप के या किसी चीज़ के, वो चीज़ कहना और मुराद वो चीज़ लेना जिसमें वो चीज़ डाली जा रही है। अब चाय तो रखी, चाय तो नहीं जाती ना चाय, या हम कहें सालन चूल्हे पर रखा है, फर्ज करें सालन तो नहीं रखते ना, सालन का बर्तन रखते हैं ना उस पे, चूल्हे पे। जी हाँ क्लियर। अब आगे कहते हैं सबब कहकर मुसबब मुराद लेना। आज बादल खूब बरसा। अब बादल तो नहीं बरसता ना, बरसती तो बारिश है। ठीक है, जी बादल सबब है जबकि उसकी वजह बारिश है जो कि बरसती है। इसी तरह से फिर बेटा मुसबब कहकर सबब मुराद लेना। आग जल रही है, आग तो नहीं जलती बेटा,
ईंधन लकड़ियां जलती हैं। इस मिसाल में आग मत सबब है, यानी वजह तो लकड़ियां जलाने की आग थी, इसलिए सबब उसका क्या है, ईंधन लकड़ियां जो कि जल रही हैं। क्लियर हो गया बेटा ये वाला टॉपिक आपको? जी। अब कनाया की बात करें। कनाया के बेटा मानी है इशारे से बात करने के। कनाया के मानी से मुराद किसी लफ्ज से ऐसी बात मुराद लेना जो उसके हकीकी मानों को लाजम हो। कनाया के दो हिस्से या अज्जा होते हैं, सिफ्त और मौसूफ। कनाया में सिफ्त से मुराद वो खूबियां या खामियां ली जाती हैं जो अगरचे मौसूफ के साथ मखसूस नहीं होती, लेकिन कनाया में मौसूफ के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। बेटा देखिए, मसलन जमील सफेद पोश है, इसमें सफेद पोश के असली मानी सफेद और उजले कपड़े पहनने वाले के हैं, मगर बोलचाल में ये अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो गरीब होता है। दो मानी आ गए ना इसमें, एक तो असल मानी आ गया उसका और एक वो जो मुराद लिया गया है। अब मगर गैर गरीब होता है मगर गैरतमंद होता है, जो दोस्तों में अपना भरम बनाए रखता है। मौसूफ से मुराद जिस शख्स या चीज की सिफ्त बयान की जाए, यानी यह कहना कि अपने बालों का, सफेद बालों का कुछ ख्याल करो। अब यहाँ बेटा देखें, सफेद बाल बढ़ापे के लिए कनाया है, और ये कहना कि जब से चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने पलट कर खबर नहीं ली। अब यहाँ चूल्हा ठंडा होने से मुराद क्या है, गुर्बत, उस पे काम नहीं हो रहा ना। क्लियर हो गया बेटा ये चीजें? कनाया जी, एक और की दफा समझे। बेटा, जी बेटा, एक और दफा समझे। कनाया जी। बेटा, कनाया के मानी है इशारे से बात करना। इशारे से ये होता है कि उसके अंदर दो मानी मुराद लिए जाते हैं, हकीकी भी और मजाजी भी, दोनों मानी। अब समझना ये होता है कि असल में यहाँ पे कौन से मानी में इस्तेमाल हुआ है, असली मानी यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल किया गया। बेटा कनाया से मुराद किसी लफ्ज से ऐसी बात मुराद लेना जो उसके हकीकी मानों को भी लाजम, यानी हकीकी मानी भी उसमें मौजूद हों और मजाजी भी मौजूद हों, और हमें इशारा मिल रहा हो उसमें, ठीक है, कि हमने देखना है, सर्च करना है कि इसके अंदर किस चीज़ का इशारा है। लेकिन कनाया में मौसूफ के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। मतलब जमील सफ़ेद पोश है, इसमें सफ़ेद पोश बेटा सफ़ेद वाइट कपड़े पहनने वाले को भी कहते हैं, लेकिन असल में ये गरीब इंसान को कहा जाता है जो थोड़ा इज्जतदार होता है, अपना भरम कायम रखता है। फिर हम कहते हैं कि अपने सफेद बालों का कुछ ख्याल करो। अक्सर ये जुमला बोला जाता है कि बुढ़ापे का ख्याल करो, आपके काम क्यों कर रहे हो, तो ये भी कनाया है, ठीक है। बुढ़ापे के लिए सफेद बाल वैसे तो हो जाते हैं, कुदरती भी हो जाते हैं लोगों के, लेकिन यहाँ पे बुढ़ापे के लिए। फिर चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने पलट कर खबर ना ली। जाहिर है बेटा, रिश्तेदार आते हैं, खाने पकते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन अब खाना पकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो रिश्तेदारों ने कहाँ से आना है। तो यहाँ पे चूल्हा ठंडा होना गुर्बत के लिए कनाया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हुआ बेटा आपको? जी। अब देखिए कनाया की इकसाम। कनाया की वैसे तो 6 किस्में हैं, लेकिन इनमें से 2 किस्में ज्यादा मशहूर हैं, कनाया करीब, कनाया बईद, तसरी, तलवी, रम्स, एमा और तारीस, ठीक है। ज्यादातर बेटा दो जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। कनाया करीब से मुराद सिफ्त का जिक्र करके मौसूफ मुराद लेना। इसमें यह सिफ्त जाती वाज़े होती है कि फौरन समझ में आ जाता है कि किसके लिए कनाया लिया गया। मसलन कायद आज़म बानी अली पाकिस्तान है। कायद आज़म के मानी है बड़ा लीडर, लेकिन ये सिर्फ खास तौर पे मोहम्मद अली जना के लिए, फौरन समझ में आ गया ना। अब कनाया बईत जो है ना बेटा, इस किस्म में सिफ्त के जरिए से मौसूफ तक पहुंचने में खासी सोच विचार की जरूरत होती है। इसमें बात फौरन समझ नहीं आती। जैसे कहा जाए कि देखो भाई, मैं मुफलस आदमी हूँ, मेरी जेब पर ज्यादा बोझ ना डालो, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम इम्तिहान में अव्वल आओगे तो अखबारात में तुम्हारी तस्वीर छपेगी और अखबारात में खराज तहसीन पेश करने के लिए मज़ामीन लिखे जाएंगे। सफ़ात ज़्यादा होंगे तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी और मुझे ये अखबार खरीदने भी पड़ेंगे, ये मेरी जो जेब के लिए बोझ होगा। यहाँ पर जेब पर बोझ से मुराद ज़्यादा पैसे खर्च करना है। आप देखें ना कितनी सारी बातें की, फिर जाके वो बात समझ में आई कि बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जेब पर बोझ है, खर्च, ठीक है, ज्यादा नहीं है उनके पास पैसे और खर्च करने के लिए, ठीक है। आगे करवाऊं बेटा? आगे बेटा ये समझ थोड़ा नहीं। सा, जी थोड़ा सा है, तसरी है कनाया की वो किस्म जिसमें मौसूफ मौजूद ना हो, यानी जिस बंदे की सिफ्त बयान की गई वो मौजूद नहीं है, बल्कि मौसूफ तक पहुंचने के लिए सिफ्तों की जरूरत है। बेटा इसमें देखिए, फिर शराबे कोहन मुझको अता करके मैं ढूंढ रहा हूँ उसे तोड़ के जामो सबू। अब जामो सबू जो है ना, यहाँ देखे शराबे कोहन सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसमें मौसूफ मौजूद नहीं है, पुरानी शराब, ठीक है, कोहन का मतलब होता है पुरानी। अब यहाँ पुरानी शराब से मुराद आबाओ अजदाद
کا پختہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، وہ جام و سبو انہوں نے توڑ دیے نا، شراب کے پیالے اور شراب کو چھوڑ دیا، تو ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے یہ توڑے تھے۔ اب بات ہو رہی ہے بیٹا پرانے ہمارے باوجداد بزرگوں کی، اور کہا گیا شراب کہن۔ پھر آگے رمز ہے، اگر کنایا میں واسطے یعنی صفتیں زیادہ موجود نہ ہوں لیکن پوشیدگی تھوڑی سی ہو، اسے رمز کہتے ہیں۔ سیاہی منہ کی گئی، دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامع کوہ میں سے میں کی بو نہ گئی۔ بیٹا اس سیاہی منہ کی گئی یعنی بیٹا ظاہر ہے لوگوں معاشرے کے اندر وہ بندہ، اس کی عزت تو نہیں رہے گی نا، آرزو ختم نہیں کی اس نے، لیکن اپنے منہ پہ جو ہے وہ سیاہی منہ کی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ جو شراب کوہن یعنی شراب جو تھی نا وہ اس نے چھوڑی نہیں ہے۔ ایما، ایما کے لفظی معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں، یہ وہ اشارہ ہے جس میں نہ تو واسطے زیادہ ہوں اور نہ ہی پوشیدگی پائی جائے، ایما کہلاتا ہے۔ مثلاً شاعر مشرق نے پاکستان کا تصور دیا، اس میں شاعر مشرق کا لفظ علامہ اقبال کے لیے مخصوص ہے، فوراً پتہ چل گیا نا ہمیں، زیادہ واسطے نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فوراً اشارہ ملتا ہے۔ تعریض بھی کنایا کی قسم ہے جس کے معنی مخالفت کرنا، طنز کرنا، تنقید کرنا کے ہیں۔ تعریض میں اشاروں میں کسی کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ اس میں موصوف براہ راست موجود نہ ہو۔ ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں، ہم ہی بدنام جھوٹے بھی ہیں بے شک۔ یہ بیٹا دیکھیں نا، اب سارا چیزیں موجود ہیں، اشارہ کسی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ والی چیز مخالفت میں یا طنز میں یا سارا کچھ طنزیہ انداز ہے اس میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو آج کا یہ لیکچر ہے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے، کیا مزید کچھ کرواؤں؟ اتنا کافی ہے۔ جی بیٹا، آج کیونکہ یہ علم بیان کا پورا لیکچر تھا اور یہ بہت اہم SLO ہے آپ کا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں جب اس کا ویڈیو لیکچر آپ کو ڈال دوں گی اور آپ کو یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا، جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے اچھے سے سننا ہے، غور کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ لائک بھی کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو اور شیئر بھی کرنا ہے جب میں آپ کو یہ لیکچر بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ جی، اوکے، تو یہ سب یاد کرنا۔ یہ سب یاد کرنا ہے بیٹا، تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں، لیکن میں یہ ریکارڈنگ آپ کو سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ بیٹا یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد کرنے میں آسانی رہے، اور بار بار جب آپ سنیں گی تو آپ کو یہ چیزیں آسانی سے یاد ہو جائیں گے، اور محفوظ ہو گئی نا، اب آپ کے لیکچرز محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کہ میں نے کون سی بات مجھے بتائی گئی تھی اور کون سی بات میں نے یاد رکھنی ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس وجہ سے بیٹا یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے لیکچرز کو سیو کرتی جاؤں، ٹھیک ہے؟ کوئی کویسچن؟ جی نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، بیسٹ آف لک، دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ گا، حافظ۔ اللہ حافظ۔